गए हैं वो सब मरहुमा के नाम से इसाले सवाब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मौत जसदुन युसिलुल हबीब इलल हबीब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अलैहि सलाम लौ तअलमून मा अअलमु लबकैतुम कसीरन व लज़हिकतुम क़लीला। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला यक़ूल या मुहम्मद इश मा शि'त फ़इन्नक मय्यितुन व अहिब मा शि'त फ़इन्नहा फ़ानुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, पर्दा नशीं मोहतरम ख़वातीन, दीन माँ बहनों, इस वक्त में हम लोग जिस मोहतरमा के ताज़ियत में जुड़े हुए हैं, ताज़ियत के लिए तो सिर्फ़ अकाबिर 3 दिन कहते हैं। फ़ुक़हा ने भी 3 दिन की इजाज़त दी है ताज़ियत के लिए, लेकिन तसल्ली के लिए कोई दिन महदूद नहीं है। इसी तरह ज़िक्र हसना के लिए कोई अय्याम, कोई दिन या कोई भी ज़माना महदूद नहीं है। उज़कुरू महासिन मौताकुम, मरहूमीन के हसनात को बयान कभी भी आप ज़िंदगी में करते रह सकते हैं, बल्कि करते रहना चाहिए। हुजूर का हुक्म है, जो भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनके जो कुछ भी खुसूसियात थीं उसे याद करो और दिल ही दिल में ये भी सोचो एक ना एक दिन हम लोगों को भी दुनिया से जाना है। जाना ये तो तय है। जितने भी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं सबको एक ना एक दिन जाना है। इसीलिए हदीस पाक में है, जब पेट के अंदर बच्चा होता है अल्लाह ताला 5 चीज़ें तय कर देते हैं। उसमें से एक अजलुहु, अजलुहु यानी उसकी ज़िंदगी, कितनी उसकी ज़िंदगी है, कितनी उसकी हयात है, कितने दिन वो ज़िंदा रहेंगे, कितनी उनकी ज़िंदगी होगी, ये अल्लाह ताला तय कर देते हैं। इसलिए मौत के लिए उम्र मुतय्यन नहीं, असबाब मुतय्यन नहीं, वजूहात मुतय्यन नहीं। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदारी दी गई मौत की, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम उज़्र पेश करने लगे, कहने लगे या अल्लाह मैं तो ये ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद सब लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, इज़राइल को बुरा भला कहेंगे,
तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा हम लोग ऐसे असबाब तय करेंगे, ऐसे असबाब उनके सामने लाएंगे कि लोग असबाब को बुरा भला कहेंगे, तुम्हें बुरा भला नहीं कहेंगे। डॉक्टर बराबर नहीं, हम बराबर नहीं, दवा ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल ठीक नहीं, तो लोग कहेंगे दूसरी चीज़ को, कभी ये नहीं कहेंगे कि वे वक्त आ गया चले गए। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि ऊपर से एक आदमी कूदा खुदकुशी के लिए, जिस पर कूदा वो मर गया और जो कूदा वो भाग गया, जो कूदा वो भाग गया और जिस पर कूदा वो मर गया। मरना तो वो चाहता था, लेकिन जो चाहता था वो नहीं मरा। अभी मुझे सुबह एक साथी अर्ज बता रहे थे कि एक मौलवी साहब हैं, हाफिज साहब, उनको डॉक्टर ने कहा बस आप एक चिल्ले के मेहमान हैं, सिर्फ एक चिल्ला, आप अपने जितने भी आखिरी ख्वाहिशें सब पूरी कर लो। जो कहा वो 4 महीने के बाद इंतकाल हो गया, और जिसको कहा वो 12 साल हो गया अभी जिंदा है। जिसको कहा 12 साल हो गए अभी भी जिंदा है। अरे मौत तो हयात तो अल्लाह के हाथ में है, और ये दुनिया का निज़ाम है, आना जाना। किसी ने कहा भाई मैं आपको नहीं मरने का नुस्खा बताता हूँ, तो वो बेचारा रेडी होकर आ गया, चलो भी नहीं मरने का नुस्खा, ऐसा नुस्खा जिसके बाद तुम मरोगे ही नहीं। तो सब तैयार हो गए, 5-5 रुपए की टिकट लेकर उसने सबको जमा किया और बड़ा मजमा जमा हो गया। जो जो मरना नहीं चाहते थे सब जमा हो गए। अब एक तरफ टेप रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डर भी है, सब लेकर तैयार बैठे हुए हैं। उसने कहा जनाब आप लोगों को मरने का नहीं मरने का नुस्खा जानना है? कहा हाँ, जिन जिन को नहीं मरना है उनको दुनिया में आना ही नहीं था, जब आ गए तो मरोगे ज़रूर। क्यों? अल्लाह मिट्टी से पैदा किया और उसी मिट्टी में अल्लाह लौटा देगा। मौत किसे नहीं है? मौत रूह को नहीं है। गौर से मेरी बात सुनना और इसको समझने की कोशिश करें। रूह को क्या नहीं? मौत नहीं। इसीलिए पूछा गया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से, हुजूर मैंने वालिदा की नाफरमानी कर दी, जैसी खिदमत करनी चाहिए नहीं कर सका, बाप की नाफरमानी की, जैसी खिदमत करनी चाहिए नहीं कर सका, अब उसकी तलाफ़ी है? तो हज़रत ने फरमाया हाँ, तलाफ़ी ये है कि तुम माँ की सहेली जिन जिन से ये अच्छा सलूक करती थी उनके साथ तुम भी अच्छा सलूक करो, जो जो अच्छा काम करती थी वो तुम करो, और बाप से अच्छा सलूक, जो तुम्हारे बाप के दोस्त अहबाब थे उनसे तुम मिलते रहना, जुड़ते रहना, उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना, और जितने कार्य खैर तुम्हारे वालिद करते थे या करना चाहते थे वो तुम कर गुजरना। अल्लाह तुम्हारी नाफरमानी को फर्मा बरदारी में लिख देगा। इसीलिए कहा गया कि रूह को मौत नहीं, आलम अरवाह में रूह शुरू हुई, आलम दुनिया को आई, आलम दुनिया के बाद आलम बरज़ख में है, आलम बरज़ख के बाद आलम आखिरत में रहेगी। इसीलिए हमें कब्र को जाकर सलाम करने का हुक्म दिया गया। हम कब्रस्तान जाते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आप अपने वालिदा से मिलने जाते हैं, बाप की ज़ियारत के लिए जाते हैं, नाना की ज़ियारत के लिए जाते हैं, दादा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, मरहूमीन की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो आपको कैसे खड़े होना है? कैसे खड़े? फ़ुक़हा ने लिखा जहाँ पर हमने जैसा लिटाया, जैसे ये क़िबला है तो क़िबले का हिया अल सलाह की तरफ सर और हिया अल फ़लाह की तरफ पैर, ऐसा लिटा कर आए। तो ऐसे जो लिटाए हैं हम उनके चेहरे के सामने चेहरा, क़िबले की तरफ पीठ और मरहूम के जानिब अपना चेहरा रखकर खड़े होकर ज़ियारत करनी चाहिए। वो हमें देखते हैं, महसूस करते हैं मेरी क़ब्र पर पुरफला आए हैं, मेरे शोहर तशरीफ़ लाए हैं, मेरा बेटा आया हुआ है,
मेरा भांजा आया हुआ है, मेरा भतीजा आया हुआ है, मेरा भाई आया हुआ है, अच्छी तरह उनको महसूस होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ किया, अकानल अमवात तस्मा, तो फरमाया या रसूल अल्लाह, आप तो इन लोगों से गुफ्तगू करते हैं, क्या ये मुर्दे सुनते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो अस्मा मिनकुम, ये अल्फाज हैं हदीस पाक में, कहा तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह सुनते हैं, वलाकिन ला यरुद्दून, लेकिन उन्हें जवाब नहीं देते। तुम इसलिए कि हकीकत के कान वहाँ खुले हुए हैं, हकीकत की नज़र खुल गई, तुम जितना सुनते हो उससे अच्छी तरह वो सुनते हैं। या अल्लाह ताला जिन लोगों को आफियत वाली मौत देना चाहता है उनको मौत की खबर पहले ही दे देता है। मैंने सुना माशाल्लाह मरहुमा ने वसीयत भी लिखा, मरहुमा ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया क्या नहीं किया वो भी लिखा। मरहुमा की ज़ुबान पर मौत का ज़िक्र चालू रहा। तो ये जितने भी अलामात हैं ये इशारे मिल जाते हैं। तो अल्लाह की बंदी, तुझे अल्लाह के पास आना है, जल्दी जल्दी मौत की तैयारी कर ले, जल्दी जल्दी। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, उस माह से उस मौत से पनाह मांगा गया जो मौत अचानक आए, तौबा की भी तौफीक ना मिले। लेकिन ये ऐसी मौतें, ये तो काबिल रश्क मौतें हैं, इसकी तो तमन्ना की जाती है। भाई ऐसी मौत जिनके पास नेकियों का ढेर हो, जिनके पास तौबा और इस्तिग़फ़ार हो, और जिनके पास वसीयत के लिए मौका हो, और जिनके पास अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दिया हो, और फिर ये तमाम जो कुछ अपनी आखिरी ज़िंदगी में करना चाहिए वो सब के सब जिम्मेदारियों को करने के बाद सुकून से वो अल्लाह की बंदी अल्लाह के पास जा रही हो, इससे बढ़कर बेहतरीन मौत नहीं है। इससे बढ़कर हम लोग मौत को मुसीबत समझते हैं, हकीकत में मौत अल्लाह के तरफ से एक तोहफ़ा है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक आदमी मज़दूरी किया, मज़दूरी कर रहा है, शाम को तनख्वाह पूछने आया, सामान दे तुम बा, सामान पूछने आया, नहीं हफ्ते को दे तो, हफ्ते को पूछने आया, नहीं महीना होने के बाद दे तो, महीने को आया, नहीं 6 महीने के बाद दे तो, 6 महीने के बाद आया, नहीं साल के बाद दे तो। क्यों भाई? वो बेचैन बेकरार होगा कि नहीं होगा? परेशान होगा कि नहीं होगा? क्या भी मज़दूरी कर रहा हूँ लेकिन उजरत में ताख़ीर की जा रही है? तो फरमाया ईमान वाले को अल्लाह ताला मौत से पहले ये बता देते हैं, अरे अल्लाह के बंदे, तुझे मैं उजरत देने के लिए बुला रहा हूँ, तुम आओगे तभी तो दूंगा, तुम आओगे नहीं तो कि दूंगा कैसे? इसीलिए हदीस में क्या है, अल मौतु तोहफ़तुल मोमिन। मौत क्या है? ईमान वाले के लिए तोहफे का सबब है। अल्लाह कब्र में तोहफ़ा दिखाएंगे, देखो ये है तुम्हारा तोहफ़ा, जन्नत की खिड़कियां खोलकर अल्लाह बताएंगे ये है तोहफ़ा, और जहन्नम की खिड़कियां खोलकर बताएंगे इससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे आमाल, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारे कल्ब जितने तुम साफ़ और शफ़ाफ़ रखोगे, अल्लाह ताला इससे बचाकर जहन्नम से जन्नत अता फरमाएगा। बाकायदा दिखाया जाएगा, रिवायतों में मौजूद है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अरे भाई ये तो मेरे अजीज़ भाइयों, बाज़ लोगों की ज़िंदगी भर की दुआ की कबूलियत का असर है। बाज़ लोग दुआ करते अपनी ज़िंदगी में, या अल्लाह किसी मोहताज का मोहताज ना बना, अल्लाह डॉक्टरों का हाथों का खिलौना बनने से बचा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो जायदाद नाजायज़ तरीक़े से हासिल की जाती है, अल्लाह ऐसी बीमारी देकर उसे मौत देते हैं, वो बीमारी जायदाद को ख़त्म करके जाती है। कोई मामूली बात नहीं है ये। हम लोग कब शुक्रिया अदा करना समझते ही नहीं, कब शुक्रिया अदा करना समझते नहीं। अल्लाह ताला चलते फिरते किसी को बुला लेता है, आ जाओ भाई। बाज़ लोग कंगाल करके दुनिया से जाते हैं,
अल्लाह बताना चाहते देखो तुम्हारी जायदाद तुमने जमा की बड़ी तकलीफ़ के साथ, और ये जायदाद तुम्हारी औलाद के लिए काम आएगी, तुम्हारी नस्लों में काम आएगी, तुम्हारे ख़ानदान के लिए इज़्ज़त बनेगी, और तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, आफ़ियत से आ जाओ। मुख्तसर सर में दर्द हुआ, अल्लाह के प्यारे हो गए। मुख्तसर पेट में दर्द हुआ, अल्लाह के प्यारे हो गए। और पेट में दर्द की तो बशारत है, मन मात मबतूनन फहुव शहीद। पेट की तकलीफ़ में कोई इंतकाल हो, उसे शहादत का दर्जा है, रिवायत में है साफ साफ। क्या भाई, पेट की दर्द से अगर कोई इंतकाल हो तो रिवायत में क्या है, फहुव शहीद, शहादत का दर्जा। मात मरीज़न फहुव शहीद, मर्ज में आकर आप इंतकाल हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, बीमार हुए थे, लेकिन वो बीमारी अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ आई, तो अल्लाह उस बीमारी की वजह से शहादत का दर्जा देते हैं, कोई मामूली बात नहीं। इसलिए हम लोगों को अल्लाह ताला से हमेशा खातिमा बिल खैर मांगना चाहिए। खातिमा बिल खैर, मुझे चंद कारगुजारियाँ सुनकर मैं ये सोच रहा था, माशाल्लाह उस अल्लाह की बंदी की इबादत, उनकी दुआएं, उनकी आहवाजारियाँ और उनके शौहर की खिदमत। हदीस में साफ अल्फाज हैं, मन इदा माततिल मरअह व ज़ौजुहा अन्हा रादिन दखलतिल जन्नह। अगर किसी खातून का इंतकाल इस हाल में कि उसका शौहर उससे राज़ी है, सीधे जन्नत में जाएगी। कोई मामूली चीज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह ये देखना चाहता है भाई इसका शौहर राज़ी है कि नहीं, शौहर राज़ी तो सीधे जन्नत में। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि औरत का इंतकाल होता है, अल्लाह सबसे पहले देखता है शादीशुदा औरत के कि इसका शौहर उससे राज़ी था कि नहीं। राज़ी था, अल्लाह की भी राज़ी। मन अहब्ब लिक़ाई अहबब्तु लिक़ाअहु मन करिह लिक़ाई करिहतु लिक़ाअहु। फरमाया जो बंदा या बंदी मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। इसे मौत से हम कभी नफ़रत ना करें, कभी नहीं, कभी भी मौत से क्या नहीं करना, नफ़रत नहीं, घबराहट नहीं। भाई मौत तो सबको मरना है ना भाई। इज़राइल इस्लाम जिस घर को आकर जाते हैं, फरिश्ते इज़राइल इस्लाम के जो साथी होते हैं, हदीस पाक में है, दहलीज पर खड़े होकर रोने वालों से कहते अरे अरे रोते क्यों हो भाई, तुम लोग रोते क्यों हो? जब तक इस घर में एक फ़र्द रहेगा, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर वो ऐलान कोई सुन लेता है, तदफीन छोड़कर अपने अपने आखिरत में लग जाए, लेकिन अल्लाह उसे सुनाती नहीं। अल्लाह बंदे को कह देते हैं भई आना जाना दुनिया का मामूल है, ये तो एक फ़र्द भी घर में रहे तब तक इज़राइल इस्लाम आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे कि मैंने सुबह शाम आएंगे नहीं, जब वक्त है तभी आएंगे। हाँ, तो इसलिए इज़राइल इस्लाम से घबराने की ज़रूरत नहीं, इज़राइल इस्लाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखो दिल को जिस वक्त अल्लाह ने एक अजीब मवद्दतों व रहमा, मवद्दतों व रहमा व मिन आयातिही, अल्लाह ताला की निशानियों में से अल्लाह ने तुम में से अपनी बीवियों को पैदा किया। और इब्तदाई ज़माना 40 साल तक मवद्दत वाला ज़माना, मोहब्बत, मियाँ बीवी से मोहब्बत, बीवी मियाँ से मोहब्बत, दोनों के दरमियान एक मोहब्बत 45 साल तक चलती है। जब उससे आगे की उम्र में पहुँचते हैं, रहमत वाला ताल्लुक़ हो जाता है। बीवी के दिल में शौहर पर रहमत, शौहर के दिल में बीवी पर रहमत। बीवी शौहर पर रहम खाती है, कोई भी रहम ना खाए, बीवी के दिल के अंदर वो रहम, अरे मेरे शौहर खाए कि नहीं खाए, मेरे शौहर पहने कि नहीं पहने, जी जाते वक्त चाय पिए कि नहीं पिए, ये हमेशा उसके दिल में ये फ़िक्र रहती है। ये इसे कहते हैं मवद्दत। कुरान ने उसको ज़िक्र फरमाया अल्लाह की निशानियों में से है, और फरमाया जिस वक्त वो अल्लाह की बंदी या अल्लाह का बंदा दुनिया से रहमत के साथ रुखसत होते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत भी उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। इसलिए वो फ़िराक़ पर दिल दर्द करता है, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो।
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तमाम इन्ना लिल्लाह पढ़ने वालों पर अल्लाह के तरफ से खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। और जब रहमत नाजिल हो जाए उससे बड़ा, देखो भाई हमेशा याद रखो, दुनिया में कोई भी किसी को तसल्ली नहीं दे सकता, कोई किसी को तसल्ली नहीं दे सकता। बस तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज कह देता है, भाई बस सब्र करो भाई, अल्लाह ताला बड़ा है, अल्लाह इंशाल्लाह। फरमाया देखो कोई भी नेमत का नेमल बदल नहीं होता, लेकिन अल्लाह की ज़ात अगर फ़ैसला कर दे तो नेमल बदल, माँ की कोई नेमल बदल नहीं कायनात में, बाप की कोई नेमल बदल नहीं कायनात में। जो अल्लाह ताला ने निस्बतें बना दी, उस निस्बत, पहली निस्बत, पहले रिश्ते की कोई नेमल बदल नहीं पूरी कायनात में। अज़वाज मुतहरात होने के बावजूद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दम तक हज़रत खदीजा को याद करते थे। हज़रत खदीजा तो खदीजा थी अपने ज़माने में, उनको याद करते थे। हालांकि हज़रत आयशा फरमाती हैं मुझे किसी पर रश्क नहीं आता था, अगर रश्क होता तो सिर्फ खदीजा पर। तो उस वक्त हमें करना क्या चाहिए? अल्लाह को अपना दिलासा देने वाला बना ले, अल्लाह को अपना दिलासा देने वाला बनाए। अल्लाह अगर दिलासा दे दे, दुनिया के किसी की दिलासाई की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो से पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के हैं, हम सबको अल्लाह के पास जा रहे। बे ना हमारा बदन हमारा, ना हमारी जान हमारी, हमारी क्या बदन हमें जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, हमारी जान जब चाहे हम डाल सकते हैं। बदन भी अल्लाह की दी हुई अमानत, जान भी अल्लाह की दी हुई अमानत। और जान बदन को अल्लाह ने चंद चीज़ों से ज़िंदा रखता है। बदन ज़िंदा रहने के लिए, बदन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी ही से बनी हुई चीज़ें इस बदन के लिए तक़वियत पहुंचाती रहेंगी। फिर उसे ले जाकर फिर हम कहाँ दफन कर देते हैं। और आपको ये बात बता दूं, हम जो नाम रखते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, नाम हम बदन का नहीं रखते, रूह का रखते हैं। किसका रखते हैं? रूह का रखते हैं, बदन का नहीं रखते। और रूह को मौत नहीं, रूह को मौत नहीं। आलम अरवा से रूह शुरू हुई, आलम दुनिया को आई, आलम बरज़ख को गई, आलम बरज़ख से आलम आखिरत में मिलेगी। रूह को मौत नहीं। इसीलिए हम इंतकाल होते, किसी के इंतकाल होते क्या हम क्या कहते हैं? भाई फ़लाँ का इंतकाल हो गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? अगर बोले कान जी बदन है ना जी, नहीं उन्होंने इंतकाल हो गए, तो फ़ौरन आने वाले क्या पूछते हैं? आपा को कब दफन कर रही है? ये नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? मैयत को, बहन को कब? नहीं, हाँ अम्मी को नहीं। नाम लेकर कोई नहीं कहेगा, बल्कि क्या कहा? भाई जनाजे की नमाज कहाँ है, मैयत को कहाँ रखो ही। बोलते कि नहीं बोलते? अरे बदन है भाई, रूह नहीं है। पता क्या चला? नाम रूह का है ना के बदन का। नाम रूह का है ना के बदन का। और वो रूहानी ताल्लुक सबसे हमेशा रहती है, रूहानी ताल्लुक सबसे रहती है। इसीलिए कहा जाता है हमसे बदन जुदा हुआ, रूह जुदा नहीं हुई। रूह क्या नहीं हुई? जुदा नहीं हुई। क्या जुदा हो गया? बदन। इसलिए बाज़ मर्तबा वो रूह ख्वाब में आती है। वो रूह कहाँ आती है? किसी के ख्वाब में दिखाई देती है, नज़र आती है, आलम अरवाह में। देखो जब तुम्हारी रूह निकलते, जब हम लोग सोते हैं क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, या अल्लाह मैं भी इंतकाल हो रहा हूँ। लेकिन उसे आकर सोने वालों को मैयत नहीं बोलते, अमूतु यानी सो रहा है। हाँ तो क्या कहते हैं दुआ में? मैं मर रहा हूँ। मरते ही क्या हो गया?
हमारा बदन यहाँ है लेकिन हमारी रूह परवाज़ होती है। जब परवाज़ होती है अचानक रूहों से मुलाकात होती है, तो मुलाकात होने के बाद ये ख्वाब देखता है। अजय मैं एक बुज़ुर्ग को मैं ख्वाब में देखा। बुज़ुर्ग को जो आप ख्वाब में देख रहे हैं, आपकी रूह और बुज़ुर्ग की रूह दोनों की मुलाकात हो गई। कभी अच्छे लोगों से मुलाकात, कभी ऐसे वैसों से मुलाकात। तो जब मुलाकात होती है तो ख्वाब में आपको दिखाई देता है। उसी को बशारत कहते हैं, उसी को रुया कहते हैं, उसी को ख्वाब कहते हैं। तो रूह को मौत नहीं है। इसीलिए हज़रत फरमाया करते थे, इन्ना लिल्लाह पढ़ो, तुम्हारी रूहानियत को ऐसी तसल्ली होगी, तुम समझ जाओगे कि भाई ये गए हैं, सवा मुझे भी जाना, ये गए सवा मुझे भी जाना, ये गए सवा मुझे भी जाना। दुनिया में किसी को रहना नहीं है। अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन जब भी मौका मिलता है उनको अपने पास बुला लेता है। इसलिए दो दुआ करने को कहा करते थे नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़नी खैरम मिन्हा। ये दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़नी खैरम मिन्हा। या अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर अता फ़रमा, सवाब अता फ़रमा। और या अल्लाह जो खला हो गया है उस खला को उससे बेहतर पुर फरमा, जो खला हो गया है उसको उससे बेहतर पुर फरमा। ये दुआ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या करना चाहिए? दूसरी बात, हमारे मरहूमा के हयात में जो कुछ उन्होंने किया हमेशा याद रखो, उसे बेटियां या बेटे वो तमाम काम को करना चाहिए। ये है असल मोहब्बत की अलामत। अम्मी नमाज़ पढ़ते थे, मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। अम्मी पर्दा करते थे, मैं भी पर्दा करूं। अम्मी सदका देते थे, मैं भी सदका दूं। अम्मी अपने शोहर के वफ़ादार बीवी बनकर थे, मैं भी ऐसी बीवी बनूं। तो पिसर नमूने पिदरस्त, बेटी माँ की तरह हो, तब जाकर यूँ कहा जाएगा कि इनका खैर ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। इसीलिए कहा कि उनकी ज़िंदगी में जितनी अच्छाइयाँ थीं वो तमाम अच्छाइयों को तकसीम कर लो। पहली बात तो ये, पूरे अच्छाइयाँ अपनी ज़िंदगी में ले लो। अगर नहीं ले सकते तो क्या करो? तकसीम कर लो। फिर इंशाअल्लाह वो हमेशा तुम्हारे दरमियान रहेंगे। और हमेशा, यानी आदमी को खला कब महसूस होगा? उन्हों जो काम करते थे कौन भी नहीं करे तो महसूस होता। सो कैसा भाई, इन्हों मिसाल के तौर पर भाई यानी अम्मी थे, अम्मी रहते तहज्जुद में चाय मिल जाती थी, मसलन क्या मिल जाती थी? तहज्जुद में। तो हम उस खिदमत को ऐसा अंजाम दे कि ऐसा महसूस हो कि अम्मी यहाँ हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं? अम्मी होती तो सहन कभी गंदा नहीं होता। तो वो खिदमत हम ऐसा अंजाम दे गोया अम्मी यहाँ हैं। वो अगर होती कभी घर में जाला नहीं लगता। तो वो खिदमत ऐसा, ये तो मामूली बातें मैं बोल रहा हूँ। इस तरह करने से देखो, हमेशा याद रखो, बड़े, मैं आप हजरात को एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमेशा बड़ों की बरकत से अल्लाह बरकत देते हैं। हम लोग क्या समझते हैं? हमारी मेहनत। एक बड़े घराने के एक साहब वो यूँ कहते थे, मैं इतना मंडी में बैठता सो, मैं इतना कंपनी चलाता सो, मैं इतना ब्रोकरों से बात करता सो, मैं इतना कस्टमरों को माल बेचता सो। हमारे बाबा क्या करती? हाँ, बाबा तो क्या भी नहीं करते। उन्होंने बेचारे आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, एक नौकर को लेकर खेती बाड़ी के काम को चले जाते हैं, यानी कंपनी में सफाई गिफाई करते हैं, तुंड तोल वगैरह उठाकर डालते हैं। उसके अलावा बखिया सब मैं इतना करता सो। खैर, मैं बोलकर फैक्ट्री सब चलती थी, बहुत बरकत। अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के बाद मैं जो कह रहे थे ये महसूस किए, धीरे उनके कस्टमर्स कटते चले गए, लेबर्स चले गए,
ऑर्डर्स चले गए, जॉब वर्क करते थे, जॉब वर्क निकल गया, आखिर में नौबत यहाँ तक आई कि फैक्ट्री बेचनी पड़ी। तो बरकत किसकी थी? सो तुम्हारी, तुम्हें तो जिंदा है ना भाई, तुम्हें इतना पूरा करते थे, सो कस्टमर से बात तुम्हें करते थे, ऑर्डर तुम्हें लेते थे, अब कहीं को चले गए, तुम्हें तो जिंदा है ना। पता चला तुमसे नहीं है, कोई ना कोई बड़ा तुम्हारे हक में दुआ में मशगूल है, हाथ उठाकर तुम्हारे हक में 5 वक्त की नमाजों में दुआ कर रहे हैं। तो माँ कितनी दुआएं करती होंगी, वो तमाम दुआएं, इसकी बरकत से अल्लाह सब कुछ नवाजते रहता है। वो दुआओं का सिलसिला कभी ख़त्म ना हो, वो सदक़ात का सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। खुदा ना खास्ता वो सिलसिला ख़त्म हो गया, फिर बरकतों के सिलसिले में फ़र्क आ जाएगा, कभी नहीं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, मैं ये बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि अक्सर घरों में बड़ों के जाने के बाद बड़ों के नेक अमाल छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में घर से बरकतें निकल जाती हैं। कई लोगों के करोड़ों की जायदाद फरोख्त हो गए, फिर वो वहीं पर आ गए जहाँ पर 50 साल पहले थे, 60 साल पहले थे। पूरी 60 साल मेहनत पर पानी फिर गया। तो इसलिए अल्लाह से तौबा करें, सब नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त आप हजरात सबके गम के साथ, हम भी गमगीन हैं भाई। ये तो बहरहाल अल्लाह का एक निज़ाम है, चल चलाओ निज़ाम। वो अल्लाह ताला हमेशा, अरे भाई पहले जो एक सफ़ अल्लाह ने बना रखी है, ये सफ़ में ये सब जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आएंगे, फिर वो सफ़ पे सब जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आएंगे। वो सब सिलसिला दुनिया का हमारे दादा थे, परदादा थे, उन्होंने गए, उसकी जगह पर दादा लिए, दादा गए, अब्बा लिए, अब्बा गए, हमें लिए, चलता नहीं चलता। तो अब हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बात तो समझ में आ गई, कभी ना कभी हम भी मरना है, हमें भी इंतकाल होना है। हमें भी, हुजूर को अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना चाहे आप ज़िंदगी गुजार लें, एक ना एक दिन आपको भी इंतकाल होना है। तो इसलिए तमाम ख़वातीन से अदबन मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त में उस कमी को महसूस होना ना दें, और वो तमाम खिदमात जो भी अम्मी के खूबियाँ क्या क्या थी वो आप हज़रात सब जानते हैं, उसे आकर उन खूबियों को खूब निभाएं। और इस वक्त में खुसूसन हमारे हाजी साहब को और उनके साहिबजादे साहिबजादियाँ, इन सब के लिए हम लोग दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर से बेहतरीन फ़ैसला फ़रमाए, और इस घर को अल्लाह हमेशा आबाद रखे, खुशियों से आबाद रखे। तमाम अहले ख़ानदान को अल्लाह ताला खुश व खुर्रम रखे, फितनों से अल्लाह बचाए, शरीरों की शरारत से अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला हर तरह के बलाएँ, मुसीबतें, आफतें, बदनज़रियाँ, इन सब से अल्लाह हिफाजत फरमाए। सब दुआएं करेंगे भी इंशाअल्लाह। और जो कुछ रोज़ाना मुतल्लिक़ीन से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप 3 तरह के ईसाल सवाब करें। पहला ईसाल सवाब वलदुन सालिहुन यदउ लहू, खूब उनके औलाद, रब्बना जो दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, खूब दुआ करें। उनके बेटे भी बेटियां भी अपने वालिदा के हक़ में खूब दुआएं करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ज़रूर ये दुआ पढ़ा करें, ये कुरान की दुआ है, ठीक है भाई। दूसरी बात, दिल को अल्लाह के क़ज़ाए मौला अज़हमा औला, क़ज़ाए मौला अज़हमा औला, अल्लाह का फ़ैसला तमाम फ़ैसलों पर बेहतर फ़ैसला है, तमाम फ़ैसलों पर बेहतर फ़ैसला। भाई हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला का फ़ैसले में क्या खैर था, इसलिए हमेशा एक बुज़ुर्ग कहते हैं, कोरोना के ज़माने में मैं कहता रहा, उसके बाद की मौत में अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ की खिदमत नसीब हुई, माँ की दीदार नसीब हुई, माँ के जनाजे के खंदा उठाना नसीब हुआ, माँ के जनाजे में शिरकत नसीब हुई, तदफ़ीन नसीब हुई। कोरोना के ज़माने में किसी को कुछ भी नसीब नहीं हुआ,
नसीब हुआ क्या भाई? हाँ, किसे नसीब हुआ? कुछ नहीं। कितने सदमे के साथ लोग तड़पते रह गए और उनके सामने बाप का जनाजा जा रहा, कुछ नहीं कर सके, कुछ कर सके। वो सब चीज़ें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उन तमाम मुसीबत से बचाकर एक आखिरी खिदमत की अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। तो इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल को सुकून देगा। पहला काम तो ईसा अलैहि सलाम का दुआ करना। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 सदक़तुन जारियतुन। सदक़तुन जारियतुन, ऐसा सदक़ा दें जो सदक़ा हमेशा बाकी रहे। उसके लिए आसान काम क्या? आसान क्या हमेशा बाकी रखने का? उसके लिए आसान ऐसे जगह पर अपना पैसा लगाएं उसका सवाब तसलसल से मिलता रहे। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि उनके नाम से 1-2 हाफिज़ा बना दिए, हाफिज़ बना दिए, हाफिज़। अब वो बेचारा हाफिज़ बना, हाफिज़ बनने के बाद आलिम बना, आलिम बनने के बाद मुफ्ती बना, मुफ्ती बनने के बाद मुदर्रिस बना, उसके ज़रिए से हज़ारों शागिर्द बने। हलुम जर्रनी इला यौमिल क़ियामा शागिर्द। अब अताउर रहमान साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए, आला इल्लीन में जगह नसीब फ़रमाए। हज़ारों, अब इन्हों जो इंतकाल हुए ईसा अलैहि सवाब के इन्हों मोहताज नहीं ही। क्यों? हज़ारों ऐसी शागिर्दों की जमात छोड़कर चले गए। वो कुरान खोलते हैं तो उनको ईसा अलैहि सवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। समझे भाई? तसल्ली के लिए ईसा अलैहि सवाब कर लेते हैं, वरना वो मोहताज नहीं है। अपनी ज़िंदगी ही में हज़ारों शागिर्दों के ज़रिए से उन्होंने इतना ईसा अलैहि सवाब कमा लिया, सवाब पहुँचता रहेगा, मिलता रहेगा। तो इसके लिए एक चीज़ हम लोग क्या करें, अपने ख़र्चे से हाफिज़। अब वो सिलसिला जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जब तक वो सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या? उनकी नसीहतों पर अमल करें। इल्मुन युंतफ़अ बिही, उनकी नसीहतों पर अमल करें। तो उसके लिए एक तो काम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस पाक में दुर्र मंसूर की रिवायत है, अपने मरहूमिन को कलिमे तय्यबा का तोशा भेजा करो। कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम जितने रिश्तेदार बैठे हुए हैं सब नियत करें कि 70,000 मरतबा का निसाब हम इंशाअल्लाह मरहूमा के हक़ में ईसा अलैहि सवाब करेंगे भी इंशाअल्लाह। कुरान पाक पढ़ना तो है ही, जो भी आपने एक काम कर सकते हैं सब कर सकते हैं, लेकिन 70,000 मरतबा कलीमे तय्यबा पढ़ने से हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह उनको तमाम अज़ाबात से बचा लेगा। ख़ुद भी पढ़ लें, 70,000 मरतबा चलते फिरते पढ़ लें, और उसके लिए पाक होना कोई ज़रूरी नहीं है, वज़ू होना कोई ज़रूरी नहीं। कलीमा तय्यबा पढ़ने के लिए वज़ू होना कोई ज़रूरी नहीं, बग़ैर वज़ू के भी क्या हो सकता है, कलीमा तय्यबा पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। रोज़ाना आराम से 5,000 बार कलीमा तय्यबा आप पढ़ ले सकते हैं। चलते फिरते पढ़े तो इंशाअल्लाह आराम से हो जाएगा। करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको पसमानदगान को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बस ईसा अलैहि सवाब की नीयत इस तौर पर करें, या अल्लाह जो कुछ मैं पढ़ा हूँ, जो भी इस वक्त हम भी पढ़े हैं, बे इसका सवाब तमाम अम्बिया को, सुलहा को, औलिया को, अतकिया को पहुँचा कर, या अल्लाह बिलखुसूस आपका नाम मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब की अहलिया मोहतरमा को या अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दी। सबको नियत करने के बाद अच्छा उसका फ़ायदा क्या होगा? जिन्होंने नियत की इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना सवाब तमाम को बग़ैर किसी तकसीम के देगा। 1 करोड़ सवाब मिला तो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ तमाम नबियों को, तमाम सुलहा को, तमाम औलिया को, तमाम अतकिया को, तमाम मुमिनों मुमिनात को अल्लाह देगा, और वो टोटल सवाब नियत करने वाले को अल्लाह देगा। मरहूमा को तो उसका सवाब पहुँचेगा, जितना है उतना ही पूरा पहुँचेगा, समझे, उसमें एक भी सवाब की कमी नहीं आएगी, और नियत करने वाले को अल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह सवाब पहुँच जाएगा। सब नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सरिये को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें इंशाअल्लाह, मौलाना दुआ करेंगे।
है।